नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही इंटेंस और पावरफुल विषय पर चर्चा करने वाले हैं, मैकियावेलियन स्ट्रैटेजीज, खास तौर पर सेल्फ इंप्रूवमेंट के नजरिए से। ये सोर्स मटेरियल जिंदगी और आचरण को एक आम रास्ते से हटकर एक बिल्कुल नए रणनीतिक एंगल से देखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे एक आम जिंदगी को छोड़कर एक डेलिबरेट और पावरफुल लेगेसी बनाई जा सकती है। इस प्लेबुक को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, परिवार से मिली आदतों को तोड़ना। दूसरा, सोशल अप्रूवल से खुद को अलग करना। तीसरा, परसेप्शन और स्कैरसिटी को कंट्रोल करना। चौथा, कनेक्शंस को स्ट्रेटेजिकली निभाना। और पांचवा, एक ऐसी लेगेसी बनाना जो हमेशा याद रखी जाए। बेसिकली ये फ्रेमवर्क हमें बताता है कि जिंदगी एक क्लियर चॉइस है, या तो वही पुरानी इनहेरिटेड एवरेज लाइफ जियो या फिर अपने दम पर एक लेगेसी तैयार करो। तो शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, ब्रेकिंग इनहेरिटेड फैमिली पैटर्न्स। ये एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। आपने शायद नोटिस किया होगा, हमारी नसें और परिवार अनजाने में ही हमें कुछ इनविजिबल और लिमिटिंग रूल्स थमा देते हैं। ज्यादातर लोग ना अनजाने में इन्हीं इनहेरिटेड सर्वाइवल मैकेनिज्म्स के हिसाब से पूरी लाइफ निकाल देते हैं। इन रूल्स में क्या आता है? हारने का डर, दूसरों के जजमेंट्स का डर, आगे बढ़ने से ज्यादा सेफ्टी को चुनना, डिसिप्लिन की जगह बस मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहना और शॉर्ट टर्म कंफर्ट को ही अपनी सबसे बड़ी मंजिल मान लेना। होता क्या है कि एक आम इंसान इस छोटे से आराम को ही सफलता समझने की भूल कर बैठता है और उन्हीं पुरानी इमोशनल रिएक्शंस को बस जिंदगी भर रिपीट करता रहता है। और ये पॉइंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि एक स्ट्रैटेजिस्ट इन सब चीज़ों से कैसे निपटता है। इन कमजोरियों को जड़ से उखाड़ने के लिए टेक्स्ट एक 3 चरण का तरीका पेश करता है। नंबर 1, एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह इन पैटर्न्स को बिना किसी इमोशन के बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना। नंबर 2, इस बात का डीप एनालिसिस करना कि आखिर डर कहाँ आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। और नंबर 3, इन सभी डर और वीक पैटर्न्स को हटाकर एक मजबूत स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन खड़ा करना। यहां इन 2 अलग अलग विचारधाराओं का कॉन्ट्रास्ट एकदम क्लियर दिखता है। एक तरफ है इनहेरिटेड स्क्रिप्ट। ये क्या करता है? ये सिर्फ कंफर्ट को प्रायोरिटी देता है, हमेशा सेफ्टी ढूंढता है, फियर से मोटिवेट होता है और सिखाता है कि बस भीड़ में मिल जाओ। ये लिटरली एक निष्क्रिय या पैसिव अस्तित्व है। दूसरी तरफ आती है द मैकियावेलियन स्क्रिप्ट। ये आपसे डिसरप्शन मांगती है। ये नए रास्ते बनाने के लिए रिस्क लेने की डिमांड करती है और कंफर्ट को हटाकर सीधा डिसिप्लिन लाती है। ग्रेटनेस बिल्ड करने के लिए आपको ये एक्टिव डिसरप्शन हर हाल में करना ही पड़ेगा। मैं इस पैटर्न को खत्म करता हूं। ये कोट इस पूरी फिलॉसफी का एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशनल एफर्मेशन है। इसका तात्पर्य बिल्कुल साफ है कि एक सच्चा रणनीतिकार कमजोरी को दोहराकर उसका सम्मान नहीं करता, बल्कि उस कमजोरी को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। असल में बदलाव वहीं से शुरू होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, डिटैचिंग फ्रॉम सोशल अप्रूवल। इस फ्रेमवर्क की अगर माने तो दूसरों से सोशल स्वीकृति या अप्रूवल पाने की जो भूख होती है वो हमारी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है। इसे यहाँ दी अप्रूवल लीश कहा गया है, यानी अप्रूवल की जंजीर। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल नीड है जो सोसाइटी, फैमिली और दोस्तों द्वारा बनाए गए साइलेंट एक्सपेक्टेशंस के जाल में हमें फंसा देती है। इस प्रेशर में आकर लोग अपनी एम्बिशंस को छोटा कर लेते हैं, अपने थॉट्स को फिल्टर करते हैं और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी पर काम करने के बजाय बस दूसरों के रिएक्शंस पर रिएक्ट करते रह जाते हैं। ये जंजीर इंसान के पोटेंशियल को किसी पत्ते की तरह बांध कर रख देती है। तो अब देखिए बाहरी प्रशंसा और खुद के रिजल्ट्स के बीच में कितना बड़ा गैप है। एक आम सोच हमेशा ये हिसाब लगाती रहती है कि सामने वाला क्या सोचेगा, सपोर्ट का वेट करती है और अकेलेपन से डरती है। लेकिन यहाँ ये टेक्स्ट क्लियरली बोलता है कि ग्रेटनेस तभी मिलती है जब आप आम सोच से पूरी तरह अलग हो जाएं, बिना किसी हेजिटेशन के, बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ अपने रास्ते खुद तय करना और इस अलगाव को खुशी से अपनाना ही सच्ची आज़ादी है। दूसरा अफर्मेशन सुनिए, मुझे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। ये इस बात का सार है कि अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए बाहरी वैलिडेशन, यानी लोग क्या कहेंगे, इस पर अपनी पूरी निर्भरता को आज अभी बिल्कुल खत्म करना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, कंट्रोलिंग परसेप्शन एंड स्केर्सिटी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फिलॉसफी को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें। यहाँ पूरा ध्यान इस बात पर है कि एक स्ट्रैटेजिस्ट अपनी पब्लिक इमेज को कैसे मैनेज करता है। दरअसल इंफॉर्मेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवरेज है, जैसे कि ओवर शेयरिंग।
ज़रूरत से ज़्यादा बात करना इंसान को प्रेडिक्टेबल बना देता है, जो आखिरकार एक वीकनेस है। इसके ऑपोजिट साइलेंस और स्कैरसिटी यानी कम अवेलेबल होना एक अथॉरिटी और टेंशन क्रिएट करता है। टेक्स का कहना है कि ज़रूरत से ज़्यादा खुलने का सीधा सा मतलब है अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देना। स्कार्सिटी यानी दुर्लभ होना दूसरों का ध्यान आकर्षित करती है। किसी का वैल्यू सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि उसने क्या हासिल किया है, बल्कि इससे भी तय होता है कि उस पे पहुंचना कितना रेयर है। सोचिए, अगर आप हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे तो आपकी वैल्यू डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित किया जाता है ना, तो आपकी मौजूदगी सिर्फ शोर नहीं रहती, बल्कि एक बेहद पावरफुल सिग्नल बन जाती है। मैं परसेप्शन यानी धारणा को नियंत्रित करता हूं। ये कोट इस बात को बिल्कुल पुख्ता करता है कि डिसिप्लिन और नापे तुले शब्दों के जरिए अपनी छवि का खुद प्रबंधन करना इस प्लेबुक का एक एब्सोल्युटली क्रूशियल सिद्धांत है। अब आते हैं चौथे भाग पर, ट्रीटिंग कनेक्शंस स्ट्रेटेजिकली। रिश्तों और नेटवर्किंग को लेकर यहां अप्रोच बहुत ही सख्त और प्रैक्टिकली अनसेंटिमेंटल है। एक आम व्यक्ति और एक स्ट्रैटेजिस्ट के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क होता है। आम लोग अक्सर रिश्तों में बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और जज्बातों में आकर ओपनली सब बोल देते हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ी सी पसंद मिल गई तो अलाइनमेंट हो गया। लेकिन एक स्ट्रैटेजिस्ट, वो हर कनेक्शन का डीप इवैल्यूएशन करता है, लेवरेज, प्रभाव और पोजीशनिंग के आधार पर, खासकर ये नोट करके कि सामने वाला इंसान दबाव में रिएक्ट कैसे करता है। रिश्तों के इस मज़े को नेविगेट करने के लिए सोर्स बहुत ही स्ट्रेट टैक्टिकल रूल्स बताता है, जैसे कि प्रेशर के समय दूसरों के बिहेवियर को नोटिस करना, अपने मोमेंटम को बचाने के लिए कम से कम डिटेल्स शेयर करना, ऑब्वियस इमोशनल रिएक्शंस देने से बचना, और सबसे ज़रूरी, अपने टाइम और एनर्जी तक लोगों की पहुंच को लिमिट करना। रूल बहुत सिंपल है, सतह पर गर्मजोश और अप्रोचेबल दिखिए, लेकिन अंदर से बिल्कुल कैलकुलेटेड रहिए और सिर्फ उन लोगों को पास रखिए जो आपको ऊपर उठने में मदद करें। कनेक्शन सेक्शन का आखिरी विचार कुछ ऐसा है, मैं स्ट्रैटेजी के साथ कदम बढ़ाता हूं। ये वापस आपको रिमाइंड करता है कि इस फ्रेमवर्क में हर एक मुलाकात, हर एक इंटरैक्शन एक सोची समझी चाल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। हमारे आखिरी भाग में फॉर्जिंग अ लास्टिंग लेगेसी, हम अब इस प्लेबुक के सबसे आखिरी और अल्टीमेट एंड गेम पर पहुंच चुके हैं। एक ऐसी मंजिल जहां आपका नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक्सीलेंस का एक परमानेंट स्टैंडर्ड बन जाता है। एक नाम का सफर 3 पड़ावों में चलता है। पहला, द पास्ट, जहां नाम बस इनहेरिटेड होता है और बिना कोई ताकत जुड़े आगे बढ़ जाता है। फिर आता है द प्रेजेंट, ये आपका डिसरप्शन पॉइंट है, जहां पुरानी साइकिल को तोड़कर एक रिलेंटलेस डिसिप्लिन लाया जाता है। और तब आता है द फ्यूचर, द स्टैंडर्ड, जहां आपका नाम दूसरों के लिए बेंचमार्क बन जाता है। सच्ची लेगेसी वही है जहां आपके बनाए सिस्टम्स आपके बाद भी पूरी ताकत से काम करते रहें। सोर्स यहां एक बहुत ही डायरेक्ट सवाल पूछता है, क्या किसी का नाम हिचकिचाहट और सिर्फ आराम के लिए जाना जाएगा, या फिर फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन और एक्सीलेंस के लिए? अगर आप इस चुनाव को ऐसे ही किस्मत पर छोड़ देते हैं तो नॉर्मली नतीजा वही पुराना और एवरेज ही होता है। ये डिसीजन आपको खुद जानबूझकर लेना पड़ता है। आज के इस विश्लेषण को हम टेक्स्ट के इस आखिरी और सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या उस व्यक्ति ने कुछ बदला या सिर्फ सब कुछ दोहरा दिया? ये एक इम्पैक्टफुल लाइफ का सबसे आखिरी और अल्टीमेट माकियावेलियन परीक्षण है। ये पूरा फ्रेमवर्क इस बात की रिमाइंडर है कि ताकत और एक बड़ी लेगेसी किसी को प्लेट में सजाकर नहीं मिलती, उसके लिए पुरानी आदतों को तोड़ना पड़ता है। तो सोचिए, आप वही हिस्ट्री रिपीट करने वाले हैं या कुछ नया बदलाव लाने वाले हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।